आप लोग के सामने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रकट करेंगे। आइए देखते हैं कि इनके दिलों में है क्या। स्टूडेंट हूँ और मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ क्वेश्चन अपने सेकेंड ईयर के क्लासमेट लोग से और जो एको पेंचर के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे कुछ क्वेश्चन करूँगा इंस्टीट्यूट के बारे में कि इंस्टीट्यूट से और बाहर के इंस्टीट्यूट में क्या चेंजेस है, क्या फर्क है। मैं इन लोगों से एक एक करके एक एक क्वेश्चन पूछूंगा और लोग बहुत संक्षिप्त में इसका आंसर देंगे। तो मैं फर्स्ट बुला रहा हूँ रिद्धिक को, जो कि सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। मैं उनसे यहाँ की स्टडी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। Thank you, Aman, for the question. First of all, good morning everyone, teachers and all students present here. यहाँ की पढ़ाई बाकी इंस्टीट्यूट से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे जब मैम पढ़ाती हैं तो ऐसे पढ़ाती हैं कि हम घर जाके नोट्स बना सकें, और फिर जब हम नोट्स बना के आते हैं तो मैम अपने नोट्स भी लिखवाती हैं जिससे हमें और क्लियर होता है। उसके बाद जब यहाँ पे पढ़ाई होती है तो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और एक मैम है जो जब नोट्स बनवाती हैं तो साथ में कुछ भी लिखती हैं, तो जिससे कि जिन बच्चों को स्पेलिंग नहीं आती है, जो वीक बच्चे हैं, वो उससे बाद में टैली कर लेते हैं और उनको भी बहुत हेल्प मिलती है। और यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ साइकोलॉजी, मोटिवेशन भी पढ़ाया जाता है जिससे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे फिजियोथेरेपी है, हम सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो डायग्राम्स पे बहुत फोकस करवाया जाता है जिससे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पे MBBS की भी लेवल की नॉलेज दी जाती है जिससे कि बच्चों की सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। थैंक यू क्योंकि आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट कहना चाहता हूँ प्रिया शर्मा, जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। मैं इनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में और अलग किसी इंस्टीट्यूट में क्या इन्होंने फर्क देखा, वो ज़रा संक्षिप्त में बताएं। सबसे पहले थैंक यू सो मच अमन, आपने हमसे एक क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर सभी आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और बात करें अगर इस इंस्टीट्यूट में और दूसरे इंस्टीट्यूट में डिफरेंस की, तो हाँ वो तो सच में है, मैंने देखा है। क्योंकि अदर स्टूडेंट्स हमेशा बिहेव करते हैं कि वो एक इंस्टीट्यूट ही है, बट यहाँ के टीचर्स, यहाँ का एनवायरनमेंट मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो हमेशा एक फैमिली के जैसा ही है। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ। सर और मैम ने बिल्कुल अपने बच्चों के जैसे ही प्यार दिया है मुझे। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, फाइनेंशियली हुआ, इमोशनली या जैसे भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है। और मैं इनके लिए हमेशा थैंकफुल रहूँगी। मैम लोग उन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं जो मेंटल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे वीक होते हैं। और मैम वो सर एडमिशन लेने से पहले मेरिट वगैरह कुछ नहीं देखती, वो बस ये देखते हैं कि बच्चे का मन है तो उनका एडमिशन में उनको आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच मैम एंड सर। थैंक यू प्रिया जी, तो आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। और मैं नेक्स्ट अपने ही क्लास के सेकेंड ईयर के वैशाली को बुलाना चाहता हूँ, जो कि वो यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बताएं। थैंक यू अमन। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही क्लीन है। जब मैं इस इंस्टीट्यूट में पहली बार आई थी तो मुझे यहाँ के इन्वायरमेंट में बहुत ही पॉजिटिविटी दिखी थी। जब मैं यहाँ पे आई पढ़ने के लिए, तो पहले मैं तो बनारस से थी, तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत ही अजीब, मतलब इन्वायरमेंट तो बहुत ही पॉजिटिव था, बट अंदर से एक बहुत मतलब डर लगता था कि कैसे मैं यहाँ पे मैनेज कर पाऊँगी या नहीं। बट सर और मैम ने इस तरीके से हमारा मानसिक संतुलन बनाया कि यहाँ पे हम लोग में बहुत चेंजेस आए हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारी पढ़ाई नहीं होती है, अदर एक्टिविटीज़ भी होता है, हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और अदर जो भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे होते हैं। और यहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। थैंक यू। थैंक यू वैशाली जी, आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया। और मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को नाम लेने जा रहा हूँ वैशाली सुभाषनी का, जो कि यहाँ के टीचर्स लोग के बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे यहाँ के टीचर्स के बारे में बताने का मौका मिला। सबसे पहले मैं जैन सर के बारे में बताना चाहूँगी। जैन सर मेरी लाइक अ गूगल है। उनसे जो भी क्वेश्चन पूछो, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे नॉन मेडिकल का, वो ऐसे जवाब देते हैं जैसे कि वो खुद
जैन सर इतनी बड़ी पोस्ट पे डॉक्टर होते हुए बिल्कुल डाउन टू अर्थ बैठते हैं। जैन सर सिर्फ हमें फिजियोथेरेपी नहीं बल्कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे होनी चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए और ए से लेकर जेड तक बैंकिंग के बारे में हर एक चीज नॉलेज देते हैं। मैं रीता मैम से बात करूँ तो वो हमारी माँ जैसी हैं, वो हमें डांटती भी है और हमें प्यार भी करती हैं और जब हम कभी निराश हो जाते हैं तो वो हमें मोटिवेट भी करती हैं। और मैम हमारे लिए हर रोज 1 घंटा टाइम निकाल के अपना आती हैं और हमारा टेस्ट लेती हैं एक टॉपिक का, जिससे हमें एग्जाम में की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलती है। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैम का। और मैं रमा मैम के बारे में बताना चाहूँगी कि वो मैम इतनी बड़ी डॉक्टर होते हुए भी वो हमारे लिए 1 घंटा निकाल के आती हैं, हमें पढ़ाती हैं इतने अच्छे से और हमें कोई प्रोग्राम करती हैं बाहर तो हमें इनवाइट भी करती हैं और वहाँ पर हमें इतने बड़े बड़े डॉक्टर से मिलने का मौका मिलता है, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैम का। और मैं यहाँ की सबीना मैम के बारे में बताना चाहूँगी। मैम इतनी एक्टिव रहती हैं और इतनी हार्ड वर्किंग है अपने काम में। वो ऐसी टीचर्स हैं कि मुझे बहुत पसंद है वो, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहूँगी। बहुत हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम। मैं मीनू के बारे में बोलूँ तो सीरियस सच है काइंड हार्टेड। वो मैं स्टार्टिंग में आई थी तो फिर मुझे स्पेलिंग में दिक्कत होती थी, लॉन्ग क्वेश्चन बड़े याद करने में दिक्कत होती थी, तो मैम हर रोज एक क्वेश्चन हमें रोज बोलती थी कि एक याद करके आओ, छोटे से स्टार्ट करो। तो मैंने ऐसा किया, इससे मेरी मेमोरी बढ़ी और मुझे याद करने में मदद मिली। और स्पेलिंग में दिक्कत थी तो मैम हमारे साथ ही नोट्स लिखवाती थी और वो अपने नोट्स हमारे साथ शेयर करती हैं और हमें देती हैं। मतलब ये देखती है कि टीचर्स को क्या पड़ी है कि हमारी इतनी हेल्प करें। वो चाहे तो हमें लिखा के चली जाए, हम पढ़े ना पढ़े उनका क्या जाएगा। पर मैम खुद एक स्टूडेंट है, इसलिए वो समझती हैं कि हम जो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो हम लोग को ना करनी पड़े, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की हेल्प करने में मदद करती हैं। थैंक यू सुभाषनी, आपने सारे टीचरों के बारे में बहुत ही अच्छे से बोला, उसके लिए बहुत थैंक यू। मैं नेक्स्ट अपने सेकेंड ईयर के क्लासमेट शुभम को बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने 1 साल में उनके अंदर क्या बदलाव आया और इसको थोड़ा अच्छे से बताएं ताकि हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी उससे कुछ सीखें। थैंक यू सो मच अमन, जो मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिस्पेक्टेड टीचर्स, गेस्ट, ब्यूटीफुल गेस्ट्स एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सिखाया जाता है। मैंने यहाँ से सिर्फ 5 सीखे जो बहुत अप्लाई भी करता हूँ, खुद भी करता हूँ, जो सबको करनी चाहिए, मुझे भी सबको करनी चाहिए। सबसे पहले लव योरसेल्फ। यदि आप किसी से प्यार नहीं करते या खुद से प्यार नहीं करते, खुद के ऊपर ध्यान देते, तो आप उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप फिट रहेंगे तभी आप दूसरों की उतनी मदद कर पाएंगे। अगर आप अनफिट है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप से प्यार करिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हेल्थी लाइफ स्टाइल। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी जीना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम तक जीना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे सर हम लोग को सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे सर हमें क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले तो मेडिटेशन। खुले इन्वायरमेंट में आप 10 मिनट मेडिटेशन करिए और देन उसके बाद ऑटो सजेशन करिए कि आपको क्या करना है, वो करिए। अब उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट में गुड कम्युनिकेशन एंड वेल ड्रेस, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है अदर से। यदि आप वेल ड्रेस नहीं है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो आप ग्रेट कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे किसी से। तो आपको पर्सनालिटी पे बहुत वर्क करना चाहिए, बहुत ही वाइडली है ये। तो अब देन मैं 4th पॉइंट बात करूंगा, वैल्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इसमें डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी।
यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद करेगा। इसलिए समय बहुत मूल्यवान है और समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना हमारे लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए नहीं। इसलिए वैल्यू ऑफ टाइम, इफ यू विल नॉट वैल्यू ऑफ टाइम देन टाइम विल वेस्ट ऑफ यू। मतलब आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। और पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे सभी जो इसको तो करना ही चाहिए, जो हमारे सर भी करते हैं, जो हमारे भैया जिन्होंने चालू किया है इंस्टीट्यूट, उनके आदर्श पे मैं ये बोलना चाहूँगा। मेरे सर और रीटा मैम मुझ लोग को बताते हैं कि आप कम से कम 2 लोग की तो मदद करें। यदि आप 2 लोग की मदद करते हैं तो 2 लोग का जीवन अच्छा होता है। और उनसे भी बोलें कि वो भी 2 लोग की मदद करें, जिससे एक चैन बनती है और गुड सोशल, एक अच्छे समाज की स्थापना होती है। थैंक यू वेरी मच। मैं 2 लाइन की पंक्तियाँ कहना चाहूँगा जो मैंने खुद से लिखी है। हम उस चाँद की चाह नहीं रखते जो दूसरों की रोशनी से चमकते हैं। हम उस चाँद की चाह नहीं रखते जो दूसरों की रोशनी से चमकते हैं। हम उस सूरज की चाह रखते हैं जो खुद को और अपनी रोशनी से दूसरों को चमकाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया और शायरी भी आपका लाजवाब बना, इसके लिए सब लोग तालियां बजा रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट अपने सीनियर शिवानी मिश्रा को बुलाना चाहता हूँ, जो भी सुपर सीनियर हैं और उनको 2 साल का यहाँ के बारे में एक्सपीरियंस है, तो अपना थोड़ा अच्छे से बता दें संक्षिप्त में। ये नहीं, ये एक्यूपंक्चर है, इसलिए इसे एक्यूपंक्चर है ना। मैं सबसे पहले माँ सरस्वती जी को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित अपने सभी अतिथियों का और गुरुजनों का सादर प्रणाम करती हूँ। और मैं अपने अतिथियों के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी हवा मिल गई। वैसे आज तो धूप निकली ही है कि हार को जीत की दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए तो श्रीमान ऐसा लगा जैसे तकलीफ को एक दवा मिल गई। तो मैं उसके बाद अब अमन जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे यहाँ अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जब मैं पहले तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरे अंदर एक आत्मविश्वास सबसे पहले जागा है कि जैसे कि मैंने ये पहले तो डरती थी कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं था उतना। बट मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास जग गया कि पहले जब कुछ काम कर रही हूँ तो डर रही हूँ, बट अब मैं ये सोचती हूँ कि जो कार बुक करूँगी ना वो तो होगा नहीं, पहले मैं जंग में लड़ूँ तो पहले लड़ना होता है ना, फिर हार जीत तो बाद में होता है। पहले मैं क्या कर सकती हूँ, किसके लायक हूँ, मैं अपने आप को साबित करूँ। तो स्टार्टिंग मेरा यहाँ आने से अब मेरा आत्मविश्वास जो है वो अटल हो गया। अब मैं किसी भी फील्ड में जाऊँगी, कुछ भी करूँगी, मुझे ये डर नहीं लगेगा कि मैं ये कर पाऊँगी। ये क्वेश्चन मैं अपने दिमाग में स्टार्टिंग में कभी नहीं आने, बाद में भी नहीं आने दूंगी। सबसे पहले ये मैं करूँगी, क्यों नहीं कर पाऊँगी? ईश्वर ने हमें जब इतनी शक्ति दिया है, हमारे सब सौभाग्य से हाथ पैर सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा अपने आनंद जी से विनम्र निवेदन है कि मुझे थोड़ा सा समय और दें, संक्षिप्त में नहीं हो पाएगा। तो मैं दूसरे जो मैंने सीखा, लव योरसेल्फ। मेरी मैम ने बताया, मिसेस रीता मैम ने, कि सबसे पहले अपने आप को प्यार करें, फिर आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। मैंने सच में, मैं इससे पहले लव योरसेल्फ के बारे में मैंने कहीं नहीं सुना था कि लव योरसेल्फ क्या होता है, कुछ नहीं, मुझे तो इसके बारे में एकदम नहीं पता। बट मेरी मैम ने बताया कि लव योरसेल्फ, सबसे पहले मैं अपने आप को प्रेम करूंगी, तब हम किसी और से प्रेम कर
आदरणीय डॉक्टर जैन सर, मिसेस रीता मैम ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि हम जो सुबह उठते हैं, जैसे कि हम 6 बजे उठते हैं तो हम 1 घंटे पहले करते हैं, 5 बजे उठ जाए, और वो काम जैसे कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम पहले देखते हैं कि काम तो कोई वैसा नहीं होता कि सब इम्पोर्टेंट होता है, बट कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में करें हो जाएगा। तो ये सब हमने टाइम मैनेजमेंट सीखा। अब मैं अपना कार्य बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, सारा मेरा काम जो मैंने सुबह सोचती हूँ वो सब कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर जैन सर, मिसेस रीता मैम का हृदय की अंतरतम आकांक्षाओं से बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ इतना ज्ञान देने का अवसर प्राप्त किया। और मैं ये बात और मैंने सीखा कि ज्ञानी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम ज्ञानी व्यक्तियों का सम्मान करेंगे तो हमारे अंदर सौभाग्यपूर्ण मेरे अंदर खुद ही आ जाएगा थोड़ा बहुत ज्ञान। जैसे कहते हैं कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, ज्ञानी व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर वो लक्षण आगे जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो मुझे ये सौभाग्य भी मिला है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से कम समय में सब हमारे स्टूडेंट के सब कुछ बताया। अब मैं नेक्स्ट नाम लेना चाहता हूँ अपने सीनियर, सुपर सीनियर, जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहता है, उनके चेहरे पे कभी बिना मुस्कुराहट नहीं रहती है। मैं अभी मैम को कहना चाहता हूँ कि वो अपने मोरल वैल्यूज के बारे में यहाँ से क्या क्या सिखाया गया है, दूसरे की जिंदगी में और इनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है, कृपया वो बताएं। थैंक यू अमन, मुझसे ये आपने सवाल पूछा। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पढ़ने का मौका मिला। जैसे कि अमन ने मुझसे कहा कि आपने यहाँ से क्या मॉरल वैल्यूज सीखी हैं, तो बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है कि आपके अंदर मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बट यहाँ आने के बाद वो मॉरल वैल्यूज हम लोग के अंदर इनबिल्ट हो गई है, वो अपने आप ही अंदर से निकलती है। कोई भी चीज़ें जैसे पॉजिटिवनेस ही हो गई, पहले कोई काम करने से पहले हम लोग सोचते थे कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, और अब ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो पाए, सोचते हैं और यहाँ हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ जो सीखी है, एम्पैथी। जब आप किसी पेशेंट को देखने जाते हैं तो वो वैसे ही बेचारा बहुत पीड़ित है, उसे पता नहीं है कि वो ठीक हो गया या नहीं सही है, तो हम लोग को अपने पीछे रैपो क्रिएट करना पड़ता है, ताकि जब वो हम लोग उसे रैपो क्रिएट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो पता चले, तो वो उसे फैमिली होना पड़ता है ताकि वो अपना कष्ट हम लोग बता सके और अच्छे से सही हो सके। तो रैपो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और पेशेंट की जो भी दर्द है उसको अपना दर्द समझ के हमें उसको ठीक करना चाहिए। उसके बाद मुझे काफ़ी यहाँ से मॉरल वैल्यूज सीखी है कि चीट, और किसी पेशेंट को आप चीट नहीं करना है, कभी भी ये नहीं देखना है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसे के लिए आपको पेशेंट कभी ठीक नहीं करना है। अगर आप पैसे नहीं चुकाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे फर्स्ट ईयर बच्चे आए वो ये सब वैल्यूज सीखें और अपनी जिंदगी बहुत आगे बढ़ें। धन्यवाद। जो आपने समय दिया हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे लोग को आपने बताया। अब मैं एक सरप्राइज नाम देने जा रहा हूँ। हमारे टीचर सबीना मैम, जो कि हम लोग को उन्होंने पढ़ाया है, तो उनको कैसा लगा पढ़ाते समय, वो कृपया बताएं। जैसे माली को अपने पौधे लगा के और पुष्पित फलवित होकर जितनी खुशी मिलती है ना, वो आज मैं अपने इन बच्चों को देख के मेरे दिल में इतना थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ मैं कि कैसे ये बच्चे आए थे मेरे पास और दूर दूर से आए और किस रूप में ये परिवर्तित हो रहे हैं। रियली ऐसा तो नहीं कहूँगी कि इसमें सिर्फ हमारा ही श्रेय है, पर इन बच्चों का भी बहुत बड़ा श्रेय है। बिकॉज जब मैं इन लोगों को जो कुछ कहती हूँ उसको भी ये लोग मानते हैं, उसको दिल से अपनाने की कोशिश करते हैं।
और दिल से अपना रहे हैं और अपने में इतने चेंजेस, मैं इनको इतने चेंजेस देख रही हूँ उनके अंदर 2 सालों के अंदर कि मुझे पक्का यकीन हो रहा है कि अब ये लोग जब अपनी फील्ड में जाएंगे तो ये लोग काफ़ी अच्छे से काम कर सकेंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये ज़रूर है कि इनके पीछे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। सर ज़्यादा खपाना पड़ता है, पर अगर सर खपा के ये हमारा एंड प्रोडक्ट है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑलवेज रेडी टू डू anything for you. You people are close to my heart and you will be always. Thank you. I'm very happy today. आप लोगों को सबको इस रूप में देखकर कि आप लोग की कितनी प्रगति हुई है इस दौरान में, और आप लोगों के अंदर जो पॉजिटिविटी आई है वो रिमार्केबल है। रियली इट इज वेरी टचिंग टू सी पीपल चेंज एंड इम्प्रूव। अब मुझे ये पूरा विश्वास हो गया है कि किसी को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एनीबडी कैन बी इम्प्रूव प्रोवाइडेड ही और शी वांट्स टू इम्प्रूव। किसको आप कुछ नहीं कर सकते जिसे कुछ करना ही नहीं है जीवन में, और ऐसा कोई बेसिकली होता नहीं है कि उसे जीवन में कुछ करना नहीं होता है। सब करना चाहते हैं पर उसका साधन वो सोचते सुलभ है। ये बस एक बार समझ में आया कि साधन सुलभ नहीं होता, जो हम करना चाहते हैं उसके अनुरूप कठिनाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात ये समझनी बहुत जरूरी है आप लोगों को कि जीवन में जो आप सम्मान पाना चाहते हैं वो आपके डिग्री डिप्लोमा से सिर्फ नहीं आता। सम्मान आता है लोगों के काम आने से। क्यों मिस कर रहे हैं? जो सम्मान आप जीवन में प्राप्त करते हैं वो आपके डिग्री डिप्लोमा की वजह से एक बेसिक सम्मान मिलता है, पर उस मूलभूत सम्मान से आपकी जिंदगी नहीं गुजरती जब तक आपको आपके रोगियों का और आपके सहयोगियों का और आपके मित्रों का सहयोग और सम्मान नहीं मिलेगा। आपको जीवन में खुशी नहीं आती। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पलिफिकेशन करता हूँ। अपने अर्ली करियर में जब हमने प्रोविंशियल सर्विसेज ज्वाइन की और एमडी कर रहे थे, उस समय हम साथ में नौकरी भी कर रहे थे, तो हम ये सोच के चलते थे कि मैं BBS कर चुका हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर चुका हूँ और मैं काबिल हूँ, तो इस वजह से मुझको समाज में अपने जहाँ रह के हम पढ़ रहे थे, मेडिकल कॉलेज के पास में एक जगह थी, तो सम्मान मिलना चाहिए। ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेके हम लोग चलते हैं कि ये सम्मान हमको हमारी डिग्री डिप्लोमा, हमारी पॉस्टरिटी से, हमारे माँ बाप से, हमारे आचरण से आना चाहिए, पर उससे नहीं मिलता आपको सम्मान। एक दिन रात के 10 बजे एक लेडी पड़ोस की हमारे पास आई। मैं हॉस्पिटल से अपनी सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक काम करके और लौटा था और पहला कॉर्ड तोड़ा था। और मैं वास्तविकता में ये बता रहा हूँ कि जब उस लेडी ने कहा डॉक्टर साहब जरा मेरे हस्बैंड को देख लीजिए, उनकी हालत खराब है, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा कि कब से खराब है? उन्होंने कहा सुबह से। तो अब सोचिए कि उस व्यक्ति को कैसा लगा होगा कि सुबह से तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत खराब है और मैं रात के 10 बजे लौट के आ रहा हूँ। तो आई फेल्ट वेरी एंग्री, और उस एंगर में मैंने वो टुकड़ा छोड़ा। मैंने कहा चलिए आपके साथ चलिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आई डिड नॉट गो आउट ऑफ द एम्पैथी, आई वेंट बिकॉज ऑफ द एंगर कि तुम्हारा सुबह से हस्बैंड की तबीयत खराब है, तुमको कोई मिला नहीं, बगल में मेडिकल कॉलेज है, बगल में और डॉक्टर्स बैठते हैं, तो व्हाई डिड यू नॉट गो देयर? पर मुझे जज करना नहीं चाहिए कि वो क्यों नहीं गई, बट आई डिड। और आप देखिए कि जैसे ही मैंने उसके घर में कदम रखा और वो तड़प रहा था, एंड ही कोलैप्स्ड एंड डाइड। मैं उसको छू भी नहीं पाया। अब मैंने रिट्रोस्पेक्ट में सोचा कि अगर मैं यहां ना आया होता तो वो औरत क्या कहती जिंदगी में। मैंने कुछ नहीं किया, मैं गया और मैंने कहा कि ही इज नो मोर, और अगर इनकी पूरी प्रक्रियाएं आगे की करनी है, सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप मेडिकल कॉलेज पास में आप ले जाइए, वहां से आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो नेक्स्ट डे से मैंने देखा कि मेरा सम्मान उस कॉलोनी में 10 गुना बढ़ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी तकलीफ को उनकी नजरों में ये समझा कि मैं अपना खाना, वो यही मशहूर हो गए, डॉक्टर साहब आए 12 घंटे 14 घंटे बाद और अपना खाना छोड़ के और तुरंत मेरे पीछे पीछे आए, और वो तो मेरा ही दुर्भाग्य था
तो मैसेज क्या है कि आप दूसरों के जब काम आते हैं तो आपको मान और सम्मान मिलता है। तो कभी ये मत सोचिए कि इनबिल्ट कि मैं ये हूं इसलिए मुझे सम्मान मिलना चाहिए। समाज के मैं कितना काम आ सकता हूं, लोगों की जरूरत पे मैं कितना काम आ सकता हूं, उनको ये कॉन्फिडेंस हो, उनको जब ये विश्वास होता है कि डॉक्टर साहब से जब मेरे को जरूरत पड़ेगी ये मेरे काम है। ऐड से नहीं बनता काम। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये तुर्रम का हूं, मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैं इतना विद्वान हूं, इससे सम्मान किसी को नहीं मिला। सम्मान इससे मिला कि आपका वो ज्ञान, आपका वो व्यवहार दूसरों के किस काम आता है और उनकी क्या मदद करता है। तो आप सब लोगों को मेरा सजेशन यही है कि ये कोशिश करिए कि मैं किसी के दुख में सुख में किस तरह से काम आ सकता, एंड दैट विल गिव यू ऑनर, फेम एंड मनी विल फॉलो। मनी उनके पास अपने आप आता है जो अपना कार्य प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं, और जो मनी के पीछे भाग रहे होते हैं उन्हीं को सारी मुश्किलें होती हैं। मनी विल कम टू एवरीबडी ऑफ यू, डोंट वरी अबाउट दैट। अपना काम आप करते चलिए, हेल्प पीपल। फर्स्ट थिंग इज, जब आप जैसे बस में वो कंडक्टर खड़ा रहता है ना, वो चिल्लाता रहता है यहाँ चलना है चवन्नी चवन्नी चवन्नी, तो उसको वो आदमी नहीं दिख रहा होता है, उसको चवन्नी या 1 रुपया दिख रहा होता है कि जब ये मेरी बस में चढ़ेगा तो मुझे रुपया मिलेगा। वो भीड़ में ठूस रहा होता है, उसको बैठने की जगह नहीं होती, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, लाइन लगाओ, बस मतलब गालियां दें चाहे जो कुछ कहें, एक बार अंदर आ गया उसका रुपया हो गया। दैट शुड नॉट बी द टेंडेंसी। हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई मेक योर लाइफ बेटर, दैट शुड बी द एम। और उसके लिए अपने वर्तमान ज्ञान को तो इस्तेमाल करिए ही। जब भी कोई नया पेशेंट आए, रीड अबाउट दैट पेशेंट, एनहेंस योर नॉलेज अबाउट दैट। एक केस हेमीपैरेसिस का आया, शोल्डर फ्रोजन आया, तो फ्रोजन शोल्डर पे फिर आपकी मास्टरी हो जानी चाहिए। और पढ़िए, जो भी कुछ लिटरेचर में पढ़िए, लोगों से डिस्कस करिए, अपने सीनियर्स से पूछिए कि इसमें मुझे क्या कर सकते हैं, एंड गिव योर फुल अटेंशन एंड योर फुल नॉलेज to that particular patient. Everything will follow. Money is a side product, and this always happens. Thank you.